हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपका पीसीएस में क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 76, ठीक है। तो उसमें क्या महान्यायवादी, ठीक है। और दोनों में अंतर है, महान्यायवादी महाधिवक्ता में। तो महान्यायवादी जो होता है आपके केंद्र स्तर पे होता है, और महाधिवक्ता होता है वो राज्य स्तर पे होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी। इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना, विधिक स्वरूप में ऐसे कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। यानी जो अधिकारी होता है ये सरकार की तरफ से केस भी लड़ता है, ठीक है, कानूनी सलाह भी देता है, और ऐसे कार्यों के पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है जो राष्ट्रपति से निर्देशित करे या उसको सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। तो देखिए 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किस पे? महान्यायवादी पद पर। तो अब यहाँ पर आपको फंसाने के लिए कथन में यहाँ पर उच्च न्यायालय कर देगा। क्या कर देगा? उच्च न्यायालय। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन देखो आरओ में आए हैं, पीसीएस में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नहीं भी आएंगे तो आपको याद रहेगा, तो अन्य चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और दोस्तों वीडियो देखना और सुनने से क्या होता है, हमारे माइंड पे इम्पेक्ट पड़ता है। जब ये सब सुनकर देख कर जब आप पढ़ेंगे जाके, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि देखो सर ने बताया था, ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है, ठीक है, करता है। और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, यानी राष्ट्रपति के प्रयास, इसका तो कोई भी वेतन निर्धारित नहीं है, ठीक है, और ना ही इसका कोई कार्यकाल निर्धारित है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा इसको तब तक रखेगा, और जो वेतन निर्धारित करेगा वो उसको देगा। किंतु वह ना तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और ना ही सरकारी सेवक, यानी सेवक भी नहीं है, और ना पूर्णकालिक, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, आपको फंसाएंगे। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, यानी जो महान्यायवादी है भारत के सभी न्यायालयों में जाके वो कर सकता है, ठीक है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। देखिए ये कथन ध्यान रखिएगा, ये कथन याद कर लीजिएगा कि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। और वहां पे आपको देखो दो कथन ऐसे बना देगा। पीसीएस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन डालेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, ठीक। फिर दूसरा कथन दे देगा, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है। अब इनमें से कौन से कथन सत्य हैं बताइए? एक दो, एक दो दोनों, या दोनों नहीं? अब आपने कंफर्म होगा तो अब कर लेंगे, नहीं कंफर्म होगा तो कहेंगे भैया बहुत कठिन पेपर आया था, ठीक है। भारत का तो हाँ, एक चीज और बताता हूँ, पेपर कठिन नहीं होता है, विद्यार्थी का स्तर जो होता है वो बताता है कि कठिन है कि सरल है, ठीक है। लेकिन वह किसी सदन में या उसकी सीमित में बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक कथन ये भी है। तीसरा कथन ध्यान लीजिएगा कि महान्यायवादी को बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ये किस अनुच्छेद में? 88 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यानी वो क्या अपने पद के आधार पर संसद के जो सदस्य होते हैं, जो विशेषाधिकार हैं वो उसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महावक्ता की व्यवस्था की गई। अब देखिए, अब अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, और राज्य स्तर पे 165 में क्या है? महाधिवक्ता, इसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर यही है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक, इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल या राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है, महाधिवक्ता। अब यहाँ पर भी आपको कथन बना सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महाधिवक्ता नियुक्त करता है। कथन सत्य है, सवा सत्य है, वो आपको पता नहीं होगा, आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। महाधिवक्ता राज्य को किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने, देखो महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने, और राज्य के महान्यायवादी को किसी भी राज्य में, और महाधिवक्ता को यानी किसी राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। सेम सेम है, ठीक है। और महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा समस्त विधि कार्यों का संपादन करता है, ठीक है। आगे हम लौटते हैं, वेतन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, नियंत्रक मालिक का परीक्षक 2.5 लाख, और चुनाव आयुक्त 2.5 लाख। ये बदलते रहते हैं महंगाई के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक।